99% इंडियन महिलाओं को पता ही नहीं कि डिलीवरी के बाद फास्ट रिकवरी करनी उतनी मुश्किल नहीं है। कुछ हैक्स को फॉलो करना है एंड आपकी रिकवरी यूं हो जाएगी। मैं जीता जागता एग्जांपल हूँ। मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही थी, रिकवरी अच्छी नहीं हो रही थी, टाकों में दर्द हो रहा था, चल नहीं पा रही थी, बिस्तर से उठने में दूसरों की मदद ले रही थी। लेकिन अब देखो, सेकंड डिलीवरी, सेकंड सी सेक्शन डिलीवरी, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने यूं रिकवर कर लिया, बट इसके लिए मैंने कुछ हैक्स फॉलो किए। जाने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखना। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रिका। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली सी सेक्शन डिलीवरी में मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। बिस्तर से उठने के लिए मुझे बहुत सारी सपोर्ट और हेल्प की जरूरत थी फ्रेंड्स की। उनके मदद के बिना मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। माय हस्बैंड वाज हेल्पिंग मी फॉर पी और टू यूज द वॉशरूम। मैं खुद से नहीं उठ पा रही थी, चल नहीं पा रही थी एंड बेबी को फीड भी नहीं करा पा रही थी। और किसी भी माँ के लिए ये बहुत दुख की बात होती है, बहुत रोना आता है अगर वो इन सब चीजों में उसको दिक्कतें आए। एक तो सर्जरी, ऊपर से न्यूबॉर्न बेबी की जिम्मेदारी। पर इन सबको इस सेकेंड डिलीवरी में मैं फेस कर पाई अच्छी तरीके से। सिर्फ एक रीजन था कि इस बार मेरे को दर्द भी नहीं हुआ और मैं 3-4 दिन के अंदर ही मैं रिकवर हो गई। बिस्तर से अपने आप अकेले उठ पा रही थी, वॉशरूम भी खुद यूज पा रही थी। प्रिंस की मैंने कोई हेल्प नहीं ली है चौथे दिन के बाद से। एंड वो इसलिए हुआ क्योंकि इस बार मेरे पास लास्ट टाइम का एक तो एक्सपीरियंस था और दूसरा कॉन्फिडेंस था। जी हाँ, मतलब हम लोग को पहले डिलीवरी में डर लगता है कि भाई क्या होगा, टाके ना खुल जाए, स्टिचेस इधर उधर ना हो जाए, दर्द ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो डर डर के मारे दर्द का एहसास हम ज्यादा ले लेते हैं। पर इस बार क्योंकि एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा, बस उठ जाओ, बैठ जाओ, चल जाओ। जो भी फिजिकल एक्टिविटी करनी होती थी मैंने किया। ऐसा नहीं है कि सर्जरी होगी तो बिस्तर में पड़ गए, नहीं। जो मेरी बॉडी के लिए जितना रिक्वायर्ड था फिजिकल एक्टिविटी करना, मैंने किया। सो गर्ल्स, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। बी कॉन्फिडेंट कि सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। एंड जिस भी चीज के लिए आप बोलते रहते हो कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मैं कर पाऊंगी, वो चीज आराम से होती है। दिस इज फैक्ट, सिर्फ कहने की बातें नहीं है। अगर आप किसी मोटिवेशनल वीडियो में सुनते हो कि फलाना ने बोल दिया कि नहीं, आप ये बोलते रहो कि मैं कर लूंगा, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो आप हो जाओगे। आप बोलते रहो बस। कॉन्फिडेंस से आप जिंदगी को एकदम परिवर्तित कर सकते हो। सच में, डू ट्राई दिस। फास्ट रिकवरी के लिए दूसरी बड़ी चीज मैंने फॉलो की, वो है टेक रेस्ट। आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है। फिजिकल एक्टिविटीज भी करो जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा बहुत इधर उधर चलना, घूमना फिरना, अपना हाइजीन मेंटेन करना, डू एवरीथिंग बट डू टेक रेस्ट ऑल्सो। और क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसका सोने का स्लीप स्केड्यूल रेडी नहीं रहता है, तो वो कभी भी उठता है, कभी भी जगता है। तो हो सकता है कभी कभी आपको रात भर भी जगना पड़े। और ऐसे में दिन भर भी जग करके काम ही करोगे तो बॉडी रिकवर नहीं होगी। आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए स्लीप लेना बहुत जरूरी होता है। तो कब सोओगे? बच्चा जब सो जाए तब सो जाओ। और बाकी घर के काम अगर आपके पेंडिंग है तो उसके लिए इधर हायर समवन और यू कैन टेक योर एनी रिलेटिव हेल्प, बट खुद मत करना, क्योंकि आपको घर के काम फिनिश हो जाए उसकी चिंता नहीं, अपनी बॉडी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर बॉडी साथ निभाने वाली है। उसको रेस्ट दो। बच्चा सो जाए तो सो जाओ। आई नो कि हमारी सी सेक्शन की डिलीवरी होती है तो 7 स्किन की लेयर कट जाती है, मेजर सर्जरी होती है, लेकिन सर्जरी के विद इन 24 आवर्स आपको वॉक करना होता है। वॉक करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं कि आप खड़े होकर के वॉक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको डिस्चार्ज भी नहीं करेंगे। पर जब आप घर आ जाते हो, अब सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हो, तो रिकवरी कैसे होगी? थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा, वॉक आपको करना पड़ेगा। जितना बॉडी में मूवमेंट करोगे, बॉडी उतनी जल्दी रिपेयर एंड हील होगी। बट लिसन टू योर बॉडी। बॉडी से हो पा रहा है तो करो, जो क्षमता के बाहर है वैसी कोई चीज मत करना। सो जेंटल वॉक करो टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। मैंने कोई भारी भरकम चीजें नहीं उठाई। मेरी जो बेटी है वो 2 साल की है, लगभग 11 किलो की है। मैं उसको गोदी नहीं लेती। प्रेगनेंसी के टाइम से उसको गोदी लेना बंद कर दिया। डिलीवरी तक भी मैं उसको गोदी नहीं ले सकती हूँ। तो आपका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसका जो वेट है ना, उतने वेट तक की चीजें आप उठा सकते हो। बेबी से ज्यादा भारी कोई सामान है तो आप उसको नहीं उठा सकते हो कुछ टाइम के लिए। मेडिटेशन से भी बहुत हेल्प मिली है रिकवरी के लिए। सो डू मेडिटेट। एंड साथ ही साथ मेडिसिन भी आपके रेगुलर टाइम पे लेते रहना, उसको स्किप मत करना। कई लोगों को लगता है हम दवाई खाएंगे दूध में आ जाएगा, बच्चे के पेट में जाएगा, नहीं खाना है। नहीं, दवाई आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए जरूरी है, जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उसको स्किप ना करें। सच में फास्ट रिकवरी चाहिए तो यूज दिस बेल्ट। मतलब कोई किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, बट बेल्ट जरूर यूज करो। अभी ये कमेंट आया था, दीदी डिलीवरी के दूसरे दिन आप बेल्ट कैसे पहन सकते हो, ये अलाउड नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी डॉक्टर ने बोला, जिस दिन मैंने वॉक किया हॉस्पिटल में, उसी दिन उन्होंने बेल्ट ला के दी और बोला बेटा ये बेल्ट पहनो और 40 दिनों तक ये बेल्ट पहनना है, हमेशा ये बेल्ट पहन करके रखना है। आप इसको तभी उतारोगे या तो खाना खा रहे हो या आप सो रहे हो। दैट्स इट। बाकी जितना भी एक्टिविटी आप कर रहे हो दिन भर में, उस टाइम आपको ये बेल्ट पहन करके रखनी है। अभी कुछ लोगों
को लगता है कि ये बेल्ट पहनने से पेट अंदर हो जाएगा तो बेल्ट पहनो। अगर बेल्ट पहनने से ही पेट अंदर हो जाता तो सारी दुनिया बेल्ट पहन करके ही घूम रही होती है। ये पेट अंदर करने के लिए नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी डिलीवरी होती है ना तो हमारा बच्चा तो निकल जाता है, लेकिन फिर भी टमी का साइज इतना बड़ा ही रहता है। अब अंदर जो हमारा गर्भाशय बड़ा हो चुका होता है वो धीरे धीरे अपने बैक टू द पोजीशन आता है, उसको आने में टाइम लगता है। तब तक उसके अंदर हवा भरी होती है। लिटरली डॉक्टर ने ऐसे हाथ मार करके दिखाया कि देख रेखा तेरे अंदर हवा ही भरी है अभी। तो हवा भरा पेट लेकर के चलने में ना थोड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे, और ऊपर से टाके भी लगे होते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये बेल्ट पहन लेते हो ना इस तरीके से, ये आपके बेली को सपोर्ट करता है, टाकों को भी सपोर्ट करता है, फिर आपको ना चलने में दिक्कत नहीं रहती, पेट इधर उधर लटकता नहीं है। टाकों में सच में बहुत रिलीफ मिलता है। इस तरीके से बेल्ट पहन करके बिस्तर से उठना, लेटना, वॉशरूम जाना, वॉक करना काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। तो डू वेयर दिस बेल्ट फॉर 40 डेज। अच्छा, डिलीवरी के कुछ दिन बाद कुछ महिलाएं घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं, सारा काम करती हैं, बच्चे को भी संभालती हैं एंड बॉडी की सुनती नहीं है। गाइस, बी पेशेंट विद योर बॉडी यार। यू माइट फील टायर्ड इजीली, सो लिसन टू योर बॉडी एंड डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड यार। सुनो अपनी बॉडी की, जितना हो सकता है उतना करो, ओवर कुछ मत करो। अच्छा, डिलीवरी के बाद पीरियड्स आना आपका फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाते हैं एंड ब्लीडिंग होती रहती है। हॉस्पिटल में तो नर्स वगैरह आपको हेल्प करती हैं, वो एक अलग तरीके का पैड आपको बांध देती हैं, इजी रहता है आपके लिए। पर घर आओ तो भाई इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल पैड कुछ काम नहीं आती हैं। आप इस तरीके से जो डायपर वाले पैड्स होते हैं ना, डायपर पैंटी, पीरियड पैंटी जो होती है, जो डायपर जैसा दिखता है पर एक्चुअली में डायपर नहीं होता, ये आप पहन लिया करो आफ्टर डिलीवरी। काफी ईजी रहता है, 360 डिग्री आपको प्रोटेक्शन देता है। आप इसको यूज एंड थ्रो कर सकते हो एंड आपको कभी भी लीकेज का डर नहीं होगा। इन सारा हैवी ब्लीडिंग ये सोक करके रख लेता है एंड सबसे बड़ी बात तो ये कि इसका जो इलास्टिक है वो आपके टाकों के ऊपर नहीं आके चुभता है, तो यू फील मोर कंफर्टेबल। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि टैम्पॉन या फिर मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज कर सकते क्या? नहीं, जस्ट सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद आप कुछ भी ऐसा यूज नहीं कर सकते हो। नो टैम्पॉन, नो मेंस्ट्रुअल कप, ओनली पैड्स। तो ये यूज किया मैंने। कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि कब नहाएं, मतलब रोज नहाओ, डिलीवरी के बाद कब नहाएं। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो नहाने नहीं देते महिलाओं को डिलीवरी के बाद। कहते नहीं, हफ्ता रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, कोई पर्टिकुलर शुभ मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त में अपना सर धो। ऐसा कुछ नहीं है यार, हाइजीन मेंटेन करो। देखो, मैं किसी अंधविश्वास को नहीं मानती, ओके। सो अगर आपको लगता है कि कोई शुभ मुहूर्त पे बाल धोगे तो फिर ये होगा वो होगा, ऑल रबिश। टेक बाथ डेली टू मेंटेन हाइजीन इवन आफ्टर सर्जरी। अब कई लोगों को लगा कि तो फिर हमारी जो ड्रेसिंग हो रखी है वो गीली नहीं हो जाएगी, टाकों के ऊपर जो पट्टी लगी है वो खराब नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो ड्रेसिंग होती है वो वाटरप्रूफ होती है। टाकों के ऊपर जो भी पट्टी लगी है उस पर पानी कितना भी डालो कुछ नहीं होगा, ठीक रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्विमिंग करने निकल पड़ो, पानी में सोकिन नहीं होना है, फटाफट से नहा करके आ जाना है। ऑल्दो वो वाटरप्रूफ है, बट आपको कुछ डायरेक्शंस फॉलो करने होंगे, जैसे नहाते हुए उसके ऊपर बहुत ज्यादा मलमल करके साबुन ना लगा दो, स्क्रब ना कर दो। अब ये तो कॉमन सेंस है, बट हाँ, डू टेक बाथ। मेरी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था और घर आते ही मैंने नहा लिया था। आप घर आकर के नहा सकते हो, अपनी सर्जरी डिलीवरी के दूसरे दिन से ही आप नहाना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कई लोगों को लगता है कि सी सेक्शन की डिलीवरी जब हो रही होती है तब आपको पेन हुआ था या नहीं हुआ था। यार ये देख लो मेरी वीडियो, मैं तो हंस रही थी। किसी को भी पेन नहीं होता है जब डिलीवरी हो रही होती है। जब ऑपरेशन हो रहा होता है पेन किसी को भी मोस्टली नहीं होता है। क्योंकि हमारे बैक पे ना एक इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन जैसे ही डॉक्टर ने दिया था उसके बाद आपकी पूरी बॉडी नीचे से, ब्रेस्ट के नीचे से ऑलमोस्ट सब नम हो जाता है। आपको कुछ फील नहीं होता, मतलब इंजेक्शन लगाया और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको लगेगा आपके पैर है ही नहीं, फील ही नहीं कर पाओगे। मैं बड़ा कोशिश कर रही थी, मैं अपने पैर मूव करूं, हिलाऊं, करूं, नहीं हो पा रहा था, फील ही नहीं होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया का इतना स्ट्रॉन्ग असर होता है, बॉडी आपकी नम पड़ जाती है। तो ऐसे में आपको कुछ भी एहसास नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई, पेट कटा, बच्चा बाहर निकला, आपको दूसरे रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। एक रिकवरी रूम होता है, उसके अंदर आपको रखते हैं और वेट करते हैं कि एनेस्थीसिया का असर कम हो जाए। आपके हार्ट रेट वगैरह सब मेजर करते रहते हैं, सब सही हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं। जब मैंने अभी हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर एक विमेन का सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हो रहा था एंड डिलीवरी के तुरंत बाद उसको हार्ट अटैक आ गया और वो 6 दिन तक जो बच्चा है ना वो माँ का दूध नहीं पी पाया, क्योंकि माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। हाँ, ये सुनकर के मैं तो अच्छा ये कि मैंने अभी रिसेंट पढ़ा, अगर डिलीवरी के टाइम ये सुन लेती तो मेरे को और ही डर लग जाता। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी हो रही है और ये आपके साथ सुन रहे हो तो डरो मत, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है, सबके साथ नहीं होता है, ठीक है। बाकी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में तो कुछ भी हो सकता है, जहाँ ऑपरेशन हो रहा है वहाँ भूकंप भी आ जाए, क्या कर लोगे। तो इतना नेगेटिव मत सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, आपके साथ तो अच्छा होगा, बस यही सोचो। आप मेरे सब्सक्राइबर, आपके साथ कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता है। बाय द वे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। भगवान से डरो, सब्सक्राइब करो, इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर
रही हूँ, कंजूसी ना किया करो, ठीक है। सो एनेस्थीसिया का असर खत्म होने का वेट किया जाता है, सब कुछ आपका चेक किया जाता है। तो ऐसे में धीरे धीरे आप एक लेग थोड़ा सा मूव कर पाते हो, फिर दूसरा लेग मूव कर पाते हो, और जैसे ही आपके पैरों में मूवमेंट वापस आ जाती है, आपको उस बेड से खिसकते मतलब लेट करके ही खिसकना है एंड दूसरे स्ट्रेचर पे आपको शिफ्ट कर देते हैं। फिर दूसरे बेड से आपको लेकर के जाते हैं आपके मेन बेडरूम में एंड वहां अगेन आपको शिफ्ट किया जाता है। सोचो आपके टाके लगे हैं और लेटे लेटे आपको खिसकना है और दूसरे बेड पे शिफ्ट होना है। 3-4 बार ऐसा होता है और पेनफुल रहता है वो टाइम, आई डू अग्री, मेरे लिए भी था। एंड जैसे ही आपका एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है ना, आपके टाकों में दर्द शुरू, बहुत बहुत सिवियर पेन होता है, बहुत ही ज्यादा। एनी हाउ, जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हो आपको पेन किलर्स दिया जाता है आपके ड्रिप के थ्रू। सो ड्रिप के थ्रू स्लोली जब आपको पेन किलर मिलता है आपको पेन का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब भी आप जरा सा भी मूवमेंट करते हो, उठते हो, बैठते हो, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उस दर्द से बचने का कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि अगेन यू फील कॉन्फिडेंट कि ये थोड़ा मुश्किल दौर है, कुछ दिनों की बात है, कुछ घंटों की बात है, आप कर लोगे, कॉन्फिडेंस रखो, तो वो टाइम अच्छे से बीत जाता है। बेबी को देखो, बेबी के बारे में सोचो, अपने दर्द के बारे में ज्यादा मत सोचो। जितना सोचोगे टाकों के बारे में, दर्द के बारे में, पेट कटा है, उतना ही आपको दर्द होगा। ओके, वापस जब आप घर आ जाते हो तो उसके 1 हफ्ते या 10 दिन बाद आपको डॉक्टर दोबारा अपने पास बुलाती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, एंड वो दोबारा से आपकी ड्रेसिंग चेंज करती है। अब जो वाटरप्रूफ वाली पट्टी है वो निकाल देते हैं एंड बस अब आपके टाके ऑलमोस्ट हील हो चुके हैं। देखने में आपको एकदम पतली सी लाइन ऐसे नजर आती है और इमेजिन करके डर लगता है कि यार इतनी सी लाइन से बच्चा बाहर निकल के आ गया, अब ये क्या साइंस है। आप हैरान रहोगे सोच करके। सो वहां पे आपको ना एक मेडिसिन दिया जाएगा, वो आपको टाकों के ऊपर लगाना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बट अगर आप ध्यान दोगे ना तो अभी भी मेरे टाकों के ऊपर वाली जो स्किन है ना, बेली के पास बिलो नेवल, मुझे वो स्किन फील नहीं होती है। मैं वहां पे कुछ ठंडा चम्मच जैसे लगा दिया या एक गर्म चम्मच लगा करके मैं ऐसे टेस्ट कर रही थी, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। वहां नमनेस रहती है एंड वो नमनेस फिर धीरे धीरे जाती है कुछ महीनों में, कभी 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, कितना टाइम लगे भगवान जाने, लेकिन नमनेस रहेगी, तो हैरान परेशान मत होना। बट आप अपने टाकों पे ध्यान रखना कि अगर वहाँ कोई भी जलन, खुजली, दर्द, इरिटेशन, ये स्कार्स बन रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, सिवियर पेन, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, किसी तरीके का डिस्चार्ज वहां से निकल रहा है, आपको फीवर हो गया है, तो प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है ना सी सेक्शन के थ्रू, आपके जहां से आप यूरिन पास करते हो वहां कैथेटर लगा देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है। वो लगाने से क्या होता है कि अभी आपका जब सर्जरी हुआ है आप बेड से उठ तो पाओगे नहीं, तो यूरिन पास कैसे करोगे, आपको पता भी नहीं चलता है कब यूरिन पास हो रहा है। अपने आप वो यूरिन, एक पैकेट होता है उसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता जाता है, ठीक है। तो वो ऑपरेशन के 1 दिन तक वो लगा के रखते हैं, अगले दिन जब आपको वॉक करना होता है ना उसके बाद वो हटा देते हैं। एंड डॉक्टर के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि डिलीवरी के बाद आप खुद से पी कर पा रहे हो या नहीं, मतलब जब कैथेटर रिमूव कर दिया तब आप खुद वॉशरूम में जा करके बैठ करके स्टूल पास कर लो, पी पास कर लो, ऐसा हो जाए तभी आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं। वॉकिंग, पी एंड स्टूल पास करना बहुत जरूरी है, इसके बिना डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। अच्छा, डिलीवरी के बाद कई महिलाओं के ना बैक पेन रहता है। बैक पेन आपको तभी होगा जब आपका पोस्चर सही नहीं रहेगा, ऐसे बैठोगे तो फिर बैक पेन हो सकता है। सो जस्ट अपना पोस्चर सही रखो, बेल्ट पहन करके रखो, वॉक करो एंड टाइम टू टाइम रेस्ट करो। सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद सीधा अगर नीचे कुछ गिर गया है तो सीधा झुक करके नहीं उठाना है, डायरेक्टली बेंड डाउन नहीं हो सकते हो, पहले आपको स्क्वाट करना होगा, फिर कुछ सामान उठा सकते हो। डायरेक्टली बेंड करोगे तो टाकों पे असर पड़ेगा। सिमिलरली आप खड़े खड़े बेबी का अगर डायपर चेंज कर रहे हो, आप खड़े हो और बेड पे बेबी पड़ा है, तो इतना झुक करके भी नहीं करना है, आराम से बैठ करके कर लो या फिर टेबल के ऊपर बेबी को रखो एंड तब चेंज करो। खड़े होकर के करना, झुक करके चीजें करना अवॉइड करो। स्टेयर्स को भी यूज नहीं करना है ज्यादा एंड हार्डकोर एक्सरसाइज मत करना जस्ट डिलीवरी के बाद, मतलब 40 दिन इंतजार करना। डिलीवरी के बाद कभी भी आप छींको या खांसो तो ऐसा लगता है टाकों पे जोर पड़ रहा है, तो प्लीज आप वहाँ एक बेली रख लो। स्नीज, कॉफ जो भी करना है तब कर सकते हो, या स्टूल पास करते हुए आपको लग रहा है कि प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो ऐसे मत लगाना प्रेशर, ठीक है। चाहो तो बेली पे पिलो रख लो या बेल्ट पहन लो, बट एकदम डायरेक्टली फोर्स लगाना अवॉइड करो। एंड यू हैव टू अवॉइड लव मेकिंग, ठीक है। मतलब फोरप्ले एंड ऑल यू कैन डू, बट डायरेक्टली पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 40 डेज तक तो नहीं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। आपको ना डॉक्टर वो देंगे डाइट चार्ट, उसको फॉलो करना। अब ये सारी चीजें ना अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। मेरा हॉस्पिटल काफी अच्छा था, उन्होंने काफी कुछ किया मेरे लिए, लेकिन अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ डॉक्टर नहीं आपको ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं तो ऐसे में ये वीडियो आपकी हेल्प कर देगा। तो फॉलो करना सारे हैक्स एंड क्या न्यूट्रिशन, क्या डाइट मैंने फॉलो किया, इसके लिए कॉमेंट करो, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी अगर मुझे आपके कॉमेंट्स मिलते हैं तो। नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ, आपकी प्लेट के अंदर ना कम से कम एक सूखी सब्जी, एक ग्रेवी सब्जी, एक दाल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
विटामिन, फ्रूट्स, ये सब होना चाहिए। बैलेंस डाइट आप पूरे दिन भर में लो, ड्राई फूड, मिक्स सीड्स, बाजरे की रोटी, दाल, एवरीथिंग यू हैव टू टेक, ठीक है। घर का बना खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड मैं हमेशा मना करती हूँ, वो तो अवॉइड ही करना। एंड डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी होता है, एंड दिस इज फॉर रियल गाइज। अगर आप एंशियस फील करो, सैड, डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस हो, तो प्लीज कंसल्ट समवन, अपने रिलेटिव, दोस्त, हस्बैंड को कंसल्ट करो या कोई थेरेपी लो, बट डू समथिंग फॉर दिस। हाँ, अकेले मत पड़ना, सारी महिलाओं के साथ होता है, सबके डील करने के तरीके अलग होते हैं। कुछ को सपोर्टिव पार्टनर, फैमिली मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिल पाते हैं, पर अपना दुख दर्द अपने तक मत रखो, बांटो, दूसरों के साथ शेयर करो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो। सो गाइस, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और जरा सी भी हेल्प मिली है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अगर आपको मेरी लाइफस्टाइल जर्नी देखनी है तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग channel, which is Mr. and Mrs. Friends. Thanks for watching. I'll catch you again. Till then, bye guys.